सियासत इस तरह अवाम पर एहसान करती है, आंखें छीन लेती है और फिर चश्मे दान करती है। कांटों से गुजरते हैं दामन को बचाकर, कांटों से गुजरते हैं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से हम बेगाने तो नहीं। या फिर यूं कहिए जनाब कि कुर्सी है तुम्हारी कोई जनाजा तो नहीं, कुर्सी है तुम्हारी कोई जनाजा तो नहीं, अगर कुछ कर नहीं सकते तो फिर उतर क्यों नहीं जाते। शायद यही सोचकर बहुत सारे लोगों ने अपनी वोटिंग अंजाम दी है। सारे महाराष्ट्र विधानसभा के क्षेत्रों में शांततापूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। सारे उम्मीदवारों की धड़कनें उन ईवीएम मशीनों में कैद हो चुकी है, जो 23 तारीख को खुलेगी और पता चलेगा कि किसके सर पर ताज है और कौन बेताज रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं औरंगाबाद पूर्व की। यहाँ पे कुल मतदाताओं की संख्या है 3,52,313। 1,82,552 पुरुषों मतदारों की संख्या है। 1,69,000 से ज्यादा महिलाएं मतदार है औरंगाबाद पूर्व विधानसभा क्षेत्र में। इतर की कैटेगरी में जो आते हैं ऐसे 14 मतदार है। सारे लोगों की नजरें यहीं पर टिकी है औरंगाबाद पूर्व। यहाँ पर जो वोटिंग प्रतिशत है 60.63%। हम आपको लिए चलते हैं 2019 में औरंगाबाद पूर्व विधानसभा मतदार क्षेत्र में कौन जीता कौन हारा, किसकी जमानतें जब्त हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी के अतुल सावे। इन्होंने चुनाव जीता था 2019 का। वो दूसरी बार विधायक बने थे औरंगाबाद पूर्व मतदार क्षेत्र से, और उन्होंने एमआईएम के अधिकृत उम्मीदवार गफ्फार कादरी को दूसरी बार लगातार हारा था। दिलचस्प बात यह है कि अतुल सावे भी 2014 में भी जीते। उनके सामने एमआईएम का ही उम्मीदवार था अब्दुल गफ्फार कादरी। वो 2014 में भी हारे, 2019 में भी हारे। अब देखते हैं 2024 में क्या पोजीशन है, कौन जीता कौन हारता है। सबसे पहले हम बात करते हैं 2019 में अतुल सावे को कुल वोट मिले थे 53,966 वोट अतुल सावे को 2019 में मिले थे। एमआईएम के अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को 80,036 वोट मिले थे। तीसरी पोजीशन पर समाजवादी पार्टी के कलीम कुरैशी साहब थे। इन्हें कुल वोट मिले थे 5,555। और चौथे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी का जिक्र जरूरी है। वोट काटने में अहम होते हैं, किसी को जिताना किसी को हराना, इसलिए हम तीसरे और चौथे की भी आपको बात करेंगे। ये बहुजन समाज पार्टी के थे किशोर मस्के। इन्हें कुल 3,970 वोट मिले थे। तो ये 4 उम्मीदवारों की पोजीशन हमने आपको बताई 2019 की। अतुल सावे 13,930 वोटों से अतुल सावे 2019 का चुनाव दूसरी बार जीते थे। अभी की पोजीशन औरंगाबाद पूर्व विधानसभा क्षेत्र की हम अगर देखें तो इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2014 के उनके विधायक और पूर्व सांसद खासदार पूर्व सांसद जिसको बोलेंगे इम्तियाज जलील को टिकट दिया है। गफ्फार कादरी को 2 बार टिकट दिया था, लेकिन वो अपनी किस्मत आजमा नहीं पाए और वो 2 बार हार गए। दोनों बार बीजेपी की जीत हुई, अतुल सावे उम्मीदवार बने। इस बार भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार वही रिपीट किया है अतुल सावे के रूप में, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बार गफ्फार कादरी को ना देते हुए नया चेहरा औरंगाबाद पूर्व की जनता के सामने रखा है, वो है इम्तियाज जलील। इसके अलावा कांग्रेस का जो उम्मीदवार है, कांग्रेस ने भी औरंगाबाद पूर्व में काफी नाटकीय मोड़ देखने को मिले। कभी एमके देशमुख को उम्मीदवारी मिलती है, उसके बाद वो उम्मीदवार कैंसिल होकर लहू सेवाड़े जो ओबीसी के लीडर माने जाते हैं औरंगाबाद पूर्व में, उनको उम्मीदवारी दी है। लेकिन औरंगाबाद पूर्व की जनता की अगर माने तो वो इतना जोरदार अपना प्रचार नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी देखते हैं कि पंजे के मद्देनजर कांग्रेस के वजह से उनको कितने वोट हासिल होते हैं। तो वो भी अब मैदान में है औरंगाबाद पूर्व विधानसभा क्षेत्र में। और चौथे जो है गफ्फार कादरी को एमआईएम से टिकट ना मिलने की वजह से वो नाराज है और अपने बागी तेवर बताते हुए उन्होंने इस बार समाजवादी पार्टी के रूप में अपना नामांकन पत्र भरा और वो भी चुनाव के मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो लिहाजा औरंगाबाद की पूर्व की जनता ये 4 जो बड़े पार्टियों के उम्मीदवार है इनका साथ देती है या कोई नया चेहरा आता है
या बीजेपी के अतुल सावे हारते हैं या इम्तियाज जलील बनते हैं या गफ्फार कादरी चुनाव जीतते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। 23 को रिजल्ट आएगा। लिहाजा अभी हम आपको लिए चलते हैं औरंगाबाद मध्य में। औरंगाबाद मध्य विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो 3,66,284 है। 1,87,254 पुरुष है और वहीं महिलाएं जो है 1,79,021 महिलाएं हैं। तो इतर की कैटेगरी में जो मतदार आते हैं वो 9 है। विधानसभा नंबर 107 औरंगाबाद मध्य विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता जो है प्रतिशत, वोटिंग का जो प्रतिशत 3% है, 59.35%। यहाँ से इससे पहले विधायक जो अभी मौजूदा विधायक है शिवसेना के प्रदीप जायसवाल, इन्होंने इससे पहले भी 2019 में भी बाजी मारी थी। इनके सामने अपोजिशन में वही उम्मीदवार थे नासिर सिद्दीकी एमआईएम के, उनको उन्होंने हराया था। प्रदीप जायसवाल ने कुल 82,217 वोट लेकर शिवसेना के प्रदीप जायसवाल विधायक बने थे 2019 में। तो सेकंड पोजीशन पर जो थे नासिर सिद्दीकी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार थे, उन्हें कुल 68,325 वोट मिले थे। और चौथी पोजीशन पर थे वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अमित भुईगढ़, इन्हें कुल 27,302 वोट मिले थे। तो चौथी पोजीशन का भी जिक्र हम जरूर करेंगे। इससे पहले भी हमने आपको बताया चौथी पोजीशन पे थे अपक्ष उम्मीदवार कीर्ति शिंदे। कीर्ति शिंदे पूर्व नगर सेविका भी रही है, उन्हें कुल 2,987 वोट मिले थे कीर्ति शिंदे को। मतदाता औरंगाबाद मध्य विधानसभा का फैसला करेंगे, फिर से प्रदीप जायसवाल को विधायक बनाना है या इस बार कोई नया चेहरा देना है। अभी 2024 में मध्य विधानसभा क्षेत्र से प्रदीप जायसवाल शिवसेना शिंदेगढ़ से है। पिछली बार वो ठाकरेगढ़ से थे, जब ठाकरेगढ़ और शिंदेगढ़ एक ही था। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अपना उम्मीदवार रिपीट किया है नासिर सिद्दीकी के रूप में, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी ने इस बार अमित भुईगढ़ की जगह जावेद कुरैशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो 3 तगड़े उम्मीदवार। और चौथा जो है महाविकास आघाड़ी के बाला साहेब थोरात, महाविकास आघाड़ी से ठाकरेगढ़ से इससे पहले किशन चंद तनवानी को उम्मीदवारी दी थी, लेकिन उन्होंने कटेंगे और बटेंगे की राजनीति करते हुए अपना नामांकन पत्र ही नहीं भरा। तो लिहाजा पार्टी आला कमान जो है ठाकरेगढ़ की, उन्होंने उम्मीदवार बदलकर बाला साहेब थोरात को दिया। वो भी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार माने जाते हैं। देखते हैं इस बार औरंगाबाद मध्य में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है और किसकी जमानत जब्त होती है। इसके बाद औरंगाबाद पश्चिम की हम बात करेंगे। औरंगाबाद पश्चिम में मतदाताओं की संख्या कुल 4,03,137 है। इसमें से पुरुषों की संख्या 2,10,753 पुरुष है और महिलाएं जो है 1,92,307 महिलाएं मतदार है। और इतर जो है मतदाता वो 77 है। वहाँ का जो वोटिंग परसेंटेज है 60.58%। औरंगाबाद पश्चिम विधानसभा मतदार क्षेत्र अगर देखे तो दौलताबाद तक आता है। इसमें वालूज का भी कुछ एरिया है। औरंगाबाद शहर के अलावा ग्रामीण का एरिया भी औरंगाबाद पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि इस बार 4 बार के विधायक संजय सिरसाट को इस बार तगड़ी चुनौती दे रहे हैं महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार राजू शिंदे, वो भी मैदान में है। इसके अलावा पिछली बार कांग्रेस से उम्मीदवारी दाखिल करने वाले रमेश गायकवाड़ इस बार अपक्ष उम्मीदवार के रूप में उनके सामने मैदान में है। तो तिरंगी लड़त होने के चांसेस बताए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पलटा भारी जो है राजू शिंदे का है, क्योंकि उनके पीछे इस वक्त मुस्लिम मतदाताओं का भी काफी जोर बताया जाता है। क्योंकि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद पश्चिम से अपना उम्मीदवार नहीं दिया है। लेकिन हम बात करते हैं 2019 में क्या पोजीशन थी, किसने कितने वोट लिए। 83,792 वोट लेकर संजय सिरसाट ने अपक्ष उम्मीदवार राजू शिंदे को हराया था। लगभग 40,445 वोटों से संजय सिरसाट जीते थे और अपक्ष उम्मीदवार के रूप में राजू शिंदे थे। उन्होंने भी अपने बाकी तेवर बताए थे। भारतीय जनता पार्टी का उस टाइम अलायंस था शिवसेना से, लिहाजा शिवसेना का अपना उम्मीदवार था संजय सिरसाट के रूप में। लेकिन फिर भी बागी तेवर बताते हुए राजू शिंदे मैदान में थे। अपक्ष उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 43,347 वोट लिए थे राजू शिंदे ने।
39,336 वोट लेकर अरुण बोर्डे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार तीसरी पोजीशन पर थे और उसके बाद चौथे पोजीशन पर थे वंचित बहुजन आघाड़ी के शिरसाट, लेकिन उनका नाम है संदीप शिरसाट। संदीप शिरसाट वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार थे औरंगाबाद पश्चिम से। उन्होंने कुल 25,649 वोट लिए थे, तो कुल मिलाकर 40,445 वोटों से संजय शिरसाट जीते थे। लेकिन फिल वक्त की जो पोजीशन है औरंगाबाद पश्चिम की, संजय शिरसाट फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं 5वीं बार। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो 5वीं बार विधायक बनेंगे शिवसेना से ही, लेकिन इस बार उनकी जो पार्टी है शिंदे गठ और बीजेपी की महायुति के वो उम्मीदवार है, तो उनके खिलाफ जो है महाविकास आघाड़ी ने नया कार्ड खेलते हुए राजू शिंदे को इस बार अपनी उम्मीदवारी दी है। राजू शिंदे के साथ कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना ठाकरे गठ की सारी ताकत लगाकर इस बार संजय शिरसाट को हराने की कोशिश में जुटे हैं। तो तीसरे जो उम्मीदवार का हम जिक्र करेंगे रमेश गायकवाड़, इस बार वो अपक्ष के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी अपना उम्मीदवार अंजन साळवे के रूप में औरंगाबाद पश्चिम में दिया है। मतदाताओं ने अपने वोटिंग का उपयोग करते हुए उम्मीदवारों का भविष्य जो है ईवीएम मशीनों में कैद कर दिया। इन तमाम चीजों के बावजूद आज तमाम उम्मीदवार जो है तो दुआओं में बैठे होंगे और ये दुआ कर रहे होंगे कि आने वाली 23 तारीख को हम ही विधायक बने अपने अपने क्षेत्र के। रियासत इस तरह अवाम पर एहसान करती है, आंखें छीन लेती है और फिर चश्मे दान करती है। बहुत सारे मतदाता ऐसा सवाल अपने दिलों में लिए बैठे हैं। देखते हैं 23 तारीख को क्या फैसला होता है। अगर हमारे चैनल के माध्यम से दी गई ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, अगर कमेंट्स बॉक्स में भी आप अपने सुझाव, सजेशन हमें दे सकते हैं ताकि हम हमारे जो श्रोता है, जो हमारे सब्सक्राइबर है, उनको अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर जानकारी हम मुहैया करा सके। सलाम, आदाब, नमस्कार जी। मैं हूं एहसान कुरैशी और आप देख रहे हैं A24 न्यूज। आपके दिमाग का बल्ब हो ना जाए फ्यूज, देखते रहें A24 न्यूज। चारों तरफ है जिसका शोर, उसे ही तो कहते हैं A24। देख रहे हैं ना, प्यार से देखते रहिए। थैंक यू।